हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज डे 17 ऑफ अवर यूपीएससी सीएससी मीन्स पीवाईक्यू सीरीज. We are covering topics of agriculture under GS3 paper. Yesterday we have covered supply chain management. Today we are going to cover farm subsidies and MSP and the issues therein, the direct and indirect farm subsidies. तो इस टॉपिक से अभी तक केवल 3 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं. वो तीनों क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन. तो जो सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है फार्म सब्सिडीज़ को लेके वो है फार्म सब्सिडीज़ एंड एमएसपी एंड इश्यूज देयर इन, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज़. तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था 2023 में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ क्या है जो कि फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती हैं, और WTO ने क्या इश्यू रेज किया है इन रिलेशन टू एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़. ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया था. दूसरा क्वेश्चन है कि MSP क्या है और कैसे MSP रेस्क्यू करेगा फार्मर्स को फ्रॉम द लो इनकम ट्रैप. और थर्ड क्वेश्चन है कि कैसे सब्सिडीज अफेक्ट करते क्रॉपिंग पैटर्न को, क्रॉप डाइवर्सिटी को और इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स को, और क्या सिग्निफिकेंस है क्रॉप इंश्योरेंस की, MSP की और फूड प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. तो सबसे पहले हम 2017 वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे सब्सिडीज़ अफेक्ट करती हैं क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिटी और इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स को. तो सब्सिडीज़ बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज़. मीन्स गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है फार्मर्स को. डायरेक्ट सब्सिडी वो होती है कि जो हमारी गवर्नमेंट हो किसानों को कैश या फिर डायरेक्ट पेमेंट दे दे, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें हमारी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये प्रोवाइड करती है, उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती है उनके अकाउंट्स में. तो ये तो हो गई डायरेक्ट सब्सिडी. और ऐसे ही एक आउटपुट प्राइस सपोर्ट, जैसे कि जो MSP देती है गवर्नमेंट की, फसल उगाने से पहले गवर्नमेंट MSP डिसाइड कर देती है कि आप ये फसल उगाइए, हम इस पर इतना MSP फिक्स कर रहे हैं, गारंटेड प्राइस पे वो जो भी क्रॉप है उसको परचेज़ करेगी, तो फार्मर्स को सपोर्ट मिलता है. तो ये है डायरेक्ट सब्सिडी. इनडायरेक्ट सब्सिडी वो है कि जो भी इनपुट या फिर सर्विसेज फार्मिंग में लगते हैं तो उनकी कॉस्ट गवर्नमेंट कम कर दे, जैसे कि फर्टिलाइजर्स पे आपको सब्सिडी दे दे, मीन्स वो कम रेट पे अवेलेबल करवाए, या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं उनको कम रेट पे अवेलेबल करवाए, जैसे कि फर्टिलाइजर्स जो हो सब्सिडाइज रेट पे मिले, और जो उसका जो अदर कॉस्ट है वो गवर्नमेंट बीयर करें. दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन सब्सिडीज़, कि आपको फ्री पावर मिल जाए या फिर सब्सिडाइज्ड पावर मिल जाए. इलेक्ट्रिसिटी मीन्स एग्रीकल्चरल पम्प्स और सब्सिडाइज्ड कैनल वाटर के लिए. तो ये हो गए इनडायरेक्ट सब्सिडीज़. तो अब ये जो सब्सिडीज़ हैं ये कैसे अफेक्ट करती हैं किसी भी एरिया की जो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉप डाइवर्सिटी है और इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स को. तो क्रॉपिंग पैटर्न पे जो सब्सिडी है उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, कि एक तो ये प्रमोट करती है वाटर इंटेंसिव क्रॉप को, कि अगर मान लो सरकार ने बोला कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपको सब्सिडी दे रहे हैं, तो किसान क्या करेंगे कि वो जिन फसलों को ज़्यादा इरिगेशन चाहिए वो उनको उगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी उनको सब्सिडी दे रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की उनको ऐसा कोई टेंशन है नहीं. तो फिर वो क्या करेंगे कि वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाएंगे, जैसे कि राइस हो गया, शुगर केन हो गया. ठीक है. दूसरा है कि रीजनल इम्बैलेंस आ जाएगा क्रॉप के सिलेक्शन में, कि गवर्नमेंट ने जैसे फिक्स कर दिया कि हम आपको इन फसलों पे MSP प्रोवाइड करेंगे, तो लोग जो ट्रेडिशनली जो फसलें उगाते आ रहे थे उनको छोड़ करके गवर्नमेंट जिन पे MSP दे रही है वो उन फसलों को उगाना स्टार्ट कर देंगे. और थर्ड है कि डिस्करेज कर रहा है अडोप्शन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड न्यूट्रिशियस क्रॉप, जैसे कि बहुत सारे एरियाज़ में ये हो रहा है कि अभी लोगों ने मिलेट्स को उगाना छोड़ दिया था बीच के ड्यूरेशन में. उसका रीज़न ये था कि गवर्नमेंट मिलेट्स पे कोई भी MSP प्रोवाइड नहीं करवा रही थी, और चूँकि मिलेट एक क्लाइमेट रेजिलिएंट और न्यूट्रिशियस क्रॉप है तो उसका एडोप्शन डिस्करेज हो गया था, जिससे कि जो क्रॉप की सस्टेनेबिलिटी थी वो अफेक्ट हो रही थी. दूसरा है कि जो सब्सिडी है उसका क्रॉप की डाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है. तो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो मोनोक्रॉपिंग का ट्रेंड जो है इंक्रीज हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इनपुट सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया था. दूसरा है जो कि ट्रेडिशनल और इंडिजीनियस वेराइटीज़ हैं, जैसे मिलेट हो गया, पल्सेस हो गया, तो ये लोग उगाना कम कर देते हैं क्योंकि इनके लिए फार्मर्स को मार्केट सपोर्ट कम मिलता है. थर्ड है रिड्यूस्ड एग्रो डाइवर्सिटी,
कि जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जो भी फसलें वगैरह हैं उनकी पेस्ट और क्लाइमेट रिस्क को लेके। कि अगर आप मिलेट्स उगाते हो तो मिलेट्स जो है वो उसको इतनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए होती है, वो थोड़ा ड्राई जोन में भी अ, वो क्रॉप ड्राई जोन में भी प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन जैसे चावल हो गया या शुगरकेन हो गया तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, तो जो हमारी एग्रो डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो गई है। अब ये कैसे इम्पैक्ट करता है फार्मर्स की इकोनॉमी को? तो लोअर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, बूस्टिंग शॉर्ट टर्म इनकम स्टेबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी उनको सब्सिडी दे रही है, तो वो अपना जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है वो देख रहे हैं कि हम अभी गेहूँ या चावल उगा लेते हैं। लेकिन मोनोक्रॉपिंग से क्या होता है कि जो सोइल की प्रोडक्टिविटी है वो डिग्रेड होती जा रही है। दूसरा है ये इंक्रीज़ कर रहा है डिपेंडेंस ऑन सब्सिडीज़, की फार्मर्स जो है वो सब्सिडी पे डिपेंड करते जा रहे हैं, जिससे कि उनकी जो फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है जब भी पॉलिसीज चेंज होंगी तो। थर्ड है लोअर कॉम्पिटिटिवनेस एंड इनोवेशन, कि जैसे गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि आप यही फसलें उगाओ, तो इससे जो फार्मर्स हैं उनके बीच में कॉम्पिटिटिवनेस और इनोवेशन वाली जो एबिलिटी है वो कम होती जा रही है, क्योंकि अभी फार्मर्स ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं स्पोर्ट पे, ना केवल एफिशिएंसी पे। तो ये कुछ इम्पैक्ट थे सब्सिडी के। अब हमें सिग्निफिकेंस बताना है क्रॉप इंश्योरेंस का, एमएसपी का और फूड प्रोसेसिंग का, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो क्रॉप इंश्योरेंस का क्या सिग्निफिकेंस है, तो अगर गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम आपकी जो भी फसलें हैं उनके लिए हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स है उसकी इनकम प्रोटेक्ट होगी वेदर और पेस्ट रिलेटेड क्रॉप से जो भी लॉस होता है उससे। दूसरा, इससे किसान जो है वो एनकरेज होगा रिस्क टेकिंग के लिए और वो इन्वेस्ट करेगा इन बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस में। तीसरा है कि वो इनडेप्टेडनेस जो है वो उसकी कम होगी और उसकी वल्नरेबिलिटी भी कम होगी ड्यूरिंग क्रॉप फेलियर्स। तो क्रॉप इंश्योरेंस का ये फ़ायदा है किसानों के लिए। दूसरा, एमएसपी का क्या फ़ायदा है किसानों के लिए, कि गवर्नमेंट चूँकि ऑलरेडी फिक्स कर देती है तो उनको पता है कि उनको ये एश्योरेंस हो जाती है कि उनको रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलेंगे, चाहे उस फसल की कितनी भी डिस्ट्रेस सेल क्यों ना हो। दूसरा है ये एनहेंस करता है उनकी बार्गेनिंग पावर को अगेंस्ट मिडल मैन एंड मार्केट वॉलेटिलिटी, क्योंकि उनको पता है कि एमएसपी इतना फिक्स है और अगर मिडल मैन उसका प्राइस कम लगाते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर थोड़ी बढ़ जाती है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इतना एमएसपी डिसाइड कर रखा है, तो आप इससे कम प्राइस में हम आपको नहीं बेचने वाले हैं। थर्ड है ये इंश्योर करता है स्टेडी इनकम को, क्योंकि एनेबल कर रहा है इन्वेस्टमेंट इन इनपुट एंड टेक्नोलॉजी। अब फूड प्रोसेसिंग का क्या सिग्निफिकेंस है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, कि ये वैल्यू एडिशन में हेल्प करता है जिससे कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। दूसरा, ये रिड्यूस करता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, जिससे कि भी फार्मर्स का जो रेवेन्यू वो एनहेंस हो रहा है। थर्ड है ये क्रिएट कर रहा है रूरल एम्प्लॉयमेंट, एनेबल कर रहा है इनकम डाइवर्सिफिकेशन विद इन फार्म फैमिलीज। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे क्रॉप इंश्योरेंस, एमएसपी और फूड प्रोसेसिंग के स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या इश्यू रेज किए हैं जो इंडिया में एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उनको लेके। तो डब्ल्यूटीओ ये बोलता है कि जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है कोई भी गवर्नमेंट अपने किसानों के लिए, तो उसको एनकरेज ना करे ओवर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स, क्योंकि इससे जो ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेड है वो डिस्टोर्ट हो सकता है। दूसरा है कि कुछ सब्सिडीज जो हैं वो एक्सीड कर जाती हैं थ्रेशोल्ड सेट को अंडर द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितनी सब्सिडीज़ फिक्स की जाती है आप उसी लिमिट के अंदर अपने किसानों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। थर्ड की कंट्रीज डू नॉट ऑलवेज नोटिफाई दियर सब्सिडीज डायरेक्टली टू द डब्ल्यूटीओ, लिमिटिंग ओवरसाइट, की जितना वो लोग अपने किसानों को सब्सिडीज़ देते हैं वो एक्चुअल जो उसकी लिमिट है वो डब्ल्यूटीओ को नहीं बताते हैं। फोर्थ है जो इनपुट सब्सिडीज़ हैं जैसे कि पावर और वाटर, वो रिसोर्स डिप्लेशन करती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट बोले कि हम आपको एमएसपी देंगे, तो एमएसपी से क्या होता है कि किसान फिर, जैसे मान लो कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ फसलों पे एमएसपी फिक्स कर रखा है, तो किसान क्या करेंगे कि वही फसलें उगाएंगे क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट की साइड से उनके लिए जो प्राइस है वो फिक्स है। इससे क्या होगा कि जो रिसोर्स है वो डिप्लेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लेट हो गया है राइस और व्हीट के ज़्यादा कल्टिवेशन की वजह से। तो डब्ल्यूटीओ बोलता है कि इससे क्या होता है कि जो ट्रेड और एनवायरनमेंट है वो डिस्टोर्ट होता है।
फिफ्थ, डब्ल्यूटीओ बोलता है कि जो लार्ज सब्सिडीज़ हैं किसी भी कंट्री के अंदर, वो ग्लोबल प्राइसेस को डिप्रेस कर सकती हैं और अदर कंट्रीज़ के जो फार्मर्स हैं उनको हार्म कर सकती हैं। नेक्स्ट है, आपको बैलेंस करना है फूड सिक्योरिटी को विद ओब्लिगेशन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट, और ये ज़रूरी है। लास्ट है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्लेम करती हैं इनपुट सब्सिडीज़ को अंडर आर्टिकल 6.2, लेकिन जो अदर मेंबर हैं वो चैलेंज करते हैं, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको, उनका ये मानना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो जो डब्ल्यूटीओ के जो आर्टिकल हैं उनको अच्छे से फॉलो नहीं कर रही हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि डब्ल्यूटीओ ने रेज़ किए हैं। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो पहला तो ये है कि जो प्रोडक्शन डिस्टोर्टिंग सब्सिडीज़ हैं आप उसको डीकपल्ड पेमेंट में चेंज कर दो, कि ग्रीन बुक्स कंप्लाइंस में ले आओ, ताकि जो स्पोर्ट है वो लेस ट्रेड डिस्टोर्टिंग बने। दूसरा है कि आप ट्रांसपेरेंसी लेके आओ नोटिफिकेशन में, कि आप जो भी गवर्नमेंट अपने किसानों को जितना भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है वो उसकी एक्चुअल अमाउंट डब्ल्यूटीओ को बताए, कि हाँ हम वो अपना फुल डिस्क्लोजर करें अपनी सब्सिडीज़ का। थर्ड है, आप शिफ्ट करो फ्रॉम इनपुट बेस्ड सब्सिडीज़ टू इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक गुड्स, की आप सब्सिडी देने के बजाय आप अपने कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक गुड है आप उस पर इन्वेस्टमेंट करो, जैसे कि आप इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड कर सकते हो, स्टोरेज अच्छा प्रोवाइड कर सकते हो, R&D पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप ही और सस्टेनेबली प्रमोट हो गया। फोर्थ है कि आप टारगेट करो सब्सिडीज़ टू रिसोर्स पुअर फार्मर ओनली, कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उन्हीं पुअर फार्मर्स के लिए को टारगेट करके आप सब्सिडीज़ बनाओ, ताकि जो एक्सेसिव सपोर्ट है लार्ज फार्म्स को वो रिड्यूस हो सके, और जो डब्ल्यूटीओ के कंसर्न्स हैं आप उनको भी एड्रेस कर सको। फिफ्थ है कि आप इम्प्लीमेंट करो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ताकि जो ओवर रिलायंस है फ्यू क्रॉप्स पे वो कम हो, और जो सब्सिडीज़ का जो इम्पैक्ट है, डिस्टोर्शनरी इम्पैक्ट है, वो कम हो सके। सिक्स्थ है कि आप प्रमोट करो एनवायरमेंटल फ्रेंडली सब्सिडीज़, कि माइक्रो इरीगेशन को आप प्रमोट करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करो, वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करो रेदर देन चीप वाटर और पावर। और लास्ट है कि आप फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स जो है उनको ट्रेड ऑब्लिगेशंस के साथ अलाइन करो। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ले सकती है, या फिर इन सॉल्यूशंस का यूज़ कर सकती है, ताकि जो जो भी डब्ल्यूटीओ ने इश्यूज़ रेज़ किए हैं आप उनको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो एमएसपी को लेकर है। एमएसपी एक टाइप की डायरेक्ट सब्सिडी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो कैश वगैरह है वो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी, तो हमें एमएसपी की डेफिनेशन बतानी है, और कैसे एमएसपी रेस्क्यू करता है फार्मर्स को फ्रॉम लो इनकम ट्रैप। तो सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन दी है एमएसपी की। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अकॉर्डिंग एमएसपी जो है वो प्री डिटरमाइंड प्राइस सेट है, कि गवर्नमेंट जैसे जिस भी ईयर में फसलें उगानी है तो फसलें उगाने के सीज़न से पहले ही गवर्नमेंट इनका प्राइस डिसाइड कर देती है, कि वो गारंटेड प्राइस होता है कि आप जो भी ये फसलें उगाओगे तो हम इन पे हम इतना प्राइस आपको देंगे। और मतलब एमएसपी एक प्री डिटरमाइंड प्राइस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है, और ये बाद में खुद ही बाई करती है उन क्रॉप्स को डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स, चाहे मार्केट्स में जो भी फ्लक्चुएशन चल रही हो, ताकि जो किसान है उनको उनका रेम्यूनरेटिव रिटर्न मिल सके, और फार्मर जो है वो डिस्ट्रेस सेल से प्रोटेक्ट रह सके। तो ये है एमएसपी की डेफिनेशन। अब कैसे एमएसपी हेल्प करता है फार्मर्स को लो इनकम ट्रैप से? तो एक तो मतलब इसका डेफिनेशन में दे रखा है कि फार्मर्स को मिनिमम गारंटेड इनकम मिलेगी चाहे मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन चल रही हो। दूसरा, डिस्ट्रेस सेलिंग से वो बच जाएंगे, कि मान लो मार्केट में फ्लक्चुएशन हुई तो उनको उनकी प्राइस जो भी क्रॉप है उसका प्राइस कम मिलेगा, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है तो वो भी चेंज नहीं होगा, और उनकी क्रॉप का उनको जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वही प्राइस मिलेगा। थर्ड, ये स्ट्रेंथन करता है बार्गेनिंग पावर, कि अगर मिडल मैन मान लो एमएसपी से कम प्राइस में वो फसल खरीदता है तो ये लोग मना कर सकते हैं, और उनको बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इतना एमएसपी डिसाइड कर रखा है, हम आपको इससे कम प्राइस में नहीं बेचेंगे। तो उनकी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रेंथन करता है। फोर्थ, ये इनकरेज करता है कि चूँकि उनको पता है कि गवर्नमेंट उनको इतने एमएसपी देगी, मीन्स इन फ्यूचर उनकी जो इनकम है वो जनरेट होने वाली है, तो वो क्या करेंगे कि बेटर इनपुट का यूज़ करेंगे और टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ताकि उनका जो हार्वेस्ट है वो बम्पर हो और उनकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो। फिफ्थ है, ये बूस्ट करता है क्रेडिट वर्दीनेस को, मीन्स ये चूँकि उनको पता है कि उनको बाद में
गवर्नमेंट से एमएसपी या फिर जो भी रिटर्न है वो मिलने वाला है, तो वो लोन्स वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि बाद में जब भी वो लोग क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे और उसके बाद जो उनको भी अमाउंट मिलेगी तो उसके बाद वो अपना लोन चुका देंगे। सिक्स्थ है, ये रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल मनी लेंडर एंड हाई इंटरेस्ट डेप्ट। सेवंथ है, इनहेंस करता है फूड सिक्योरिटी एंड रूरल डिमांड, सेमुलेट करता है ओवरऑल रूरल इकोनॉमी। ये स्टेबलाइज करता है फार्मर्स की इनकम को ईयर ऑन ईयर और रिड्यूस करता है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। ये एक्ट करता है एज ए रिस्क मैनेजमेंट टूल। ये एक्ट करता है एज ए रिस्क मैनेजमेंट टूल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और लास्ट है कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग को सपोर्ट करता है और क्रॉप आप अपनी जो भी खेती है या फिर जो भी आपका खेत है आप उसमें इन्वेस्ट करो, और इससे क्या होता है कि आप आपकी पॉवर्टी की जो साइकिल है उससे आप निकलो। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि जो किसान हैं उनको एमएसपी रेस्क्यू करता है फ्रॉम लो इनकम ट्रैप। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और इसके साथ ही हमारा एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है GS3 पेपर का वो फिनिश होता है। हमने इसके जितने भी टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड सारे PYQs लास्ट 10 सालों के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी मैं कुछ टॉपर्स की आंसर कॉपी भी देख रही हूँ, तो उसके बाद जो भी मुझे इनमें इनपुट ऐड करना होगा, ऐड ऑन करना होगा, उसके बाद हम फिर से इन टॉपिक्स को एक बारी जो भी ऐड ऑन होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम हमारा सिक्योरिटी वाला टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके 2 ही टॉपिक हुए थे और उसके 4 से 5 टॉपिक अभी बचे हुए हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी इनपुट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू सो मच।